नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.आर. पटनायक आप सबके सामने हमारा पिछला हफ्ता कैसा वेदर कंडीशन रहा भारत के डिफरेंट भाग में और आने वाला 2 हफ्ता कैसा रहेगा उसका जानकारी देने के लिए सामने आया हूं। पिछले हफ्ते अगर हम देखेंगे 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कोई भी मेजर वेदर सिस्टम जो बोलते हैं कि जैसा कि साइक्लोन, ये डिप्रेशन, ये सब नहीं था। मेजर वेदर सिस्टम नहीं था, सिग्निफिकेंट जो बोलते हैं वो नहीं था। उससे पहले साइक्लोन था, लेकिन पिछले वीक में जो ये पीरियड में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर में ऐसा कोई मेजर सिस्टम नहीं था। लेकिन डब्ल्यूडी जो पश्चिमी क्षेत्र से गड़बड़ी रीजन जो आते हैं नॉर्दर्न इंडिया को प्रभाव करते वही था, पासिंग थ्रू दिस एंड ऑल्सो द साइक्लोनिक सर्कुलेशन, कम दबाव का सर्कुलेशन जो है मैंने दक्षिण भाग में केंद्रित था। सो ये दोनों जो सिस्टम है मेनली मेजर सिस्टम माना जाएगा जो पिछले हफ्ते में। एंड उससे पहले वीक में 2 साइक्लोनिक था जो सबको जानकारी है इसके बारे में। जो तो अगर एसोसिएटेड विद वही सिस्टम जो हमारा जो डब्ल्यूडी जो बोलते हैं और साइक्लोनिक सर्कुलेशन, उसके वजह से हमारा जो रेनफॉल है कहाँ हुआ है, कैसे हुआ, अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भाग में ज्यादातर तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, साउथ कर्नाटका, आंध्रा का कोस्टल भाग, इसी एरिया में बारिश ज्यादातर हुआ है ये पिछले हफ्ते में। एंड थोड़ा सा बारिश नॉर्थ ईस्ट में भी हो गया एंड ऑल्सो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से हमारा हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी बारिश हुआ है। तो हमारा जो ये सीजन होता है अक्टूबर और दिसंबर, ये हम पोस्ट मानसून सीजन बोलते हैं या नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। तो जनरली हमारा ये तमिलनाडु और उसी के आसपास का जो भाग है इसी रीजन ही माने रेनफॉल मिलता है। तो लास्ट वीक में भी अगर देखा जाए तो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के वजह से इसी रीजन मेनली रेनफॉल मिला एंड थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट और उत्तर भाग भी रेनफॉल मिला। लेकिन अगर हम देखेंगे कंट्री का कैसा हुआ, देश के में डिफरेंट भाग में कैसे रेनफॉल हुआ, उसका वैल्यू क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड टाइप का जो बोलते हैं उसको अगर हम देखेंगे तो पिछले हफ्ते अच्छा बारिश नहीं हुआ है। कहीं भी रीजन में कहीं भी कितना देखा जाएगा तो बारिश अच्छा नहीं हुआ। जहां भी पीला और लाल कलर का है यहाँ बहुत कम बारिश हुआ है। तो इसी के चलते हमारा जो वीक का रेनफॉल है जो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर का जो रेनफॉल है वो लगभग 74% कम रेनफॉल हुआ है। सो ये बहुत कम रेनफॉल माना जाएगा एक हफ्ते में, इतना सारे कम, क्योंकि बारिश कहीं भी अच्छा से नहीं हुआ। जितना नॉर्मल होता है उससे काफी 74% कम हुआ है बारिश। लेकिन जो सीजन होता है ये पिछले हफ्ते क्या बताया, लेकिन अगर हम सीजन के चलते बोलेंगे 1 अक्टूबर से अगर स्टार्ट करके अगर हम 1 नवंबर तक बोलेंगे तो यही है रेनफॉल का कंडीशन। आप देखेंगे तो ऐसा देखिएगा। तो यहाँ भी मध्य भाग, ये जो दक्षिण भाग, ये सब लाल और पीला ये जो है काफी रेनफॉल कम एरिया है। ओनली जहाँ ये ब्लू और ग्रीन कलर दिख रहा है वहां थोड़ा नॉर्मल या एबव नॉर्मल जो बोलते हैं, नॉर्मल से ज्यादा यही हुआ है। तो इसके वजह से कंट्री का अगर होल अगर हम देखेंगे तो 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 33% रेनफॉल कम हुआ है। तो अगर अक्टूबर से सीजन जो हम स्टार्ट हुआ, हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन जो स्टार्ट हुआ, पोस्ट मानसून सीजन जो स्टार्ट हुआ, अभी तक बारिश कभी बहुत कम हुआ है, 33% कम हुआ है। दैट मीन ये सीजन में अभी हमने अच्छा बारिश अभी तक देखा नहीं है। तो ये है जो डे टू डे रेनफॉल है, जो ये पूरा 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अगर हम डे टू डे देखेंगे तो रेनफॉल यही ग्राफ ऐसा है कंट्री जो ये जो किस दिन में कैसा बारिश हुआ एंड ये लाल जो लाइन है वो नॉर्मल है। अगर देखेंगे पिछले 2-3 दिन पहला इनिशियली छोड़ के बाकी बहुत सारे दिन में जो ज्यादातर ये नॉर्मल से काफी कम है। इसके कारण हमारा बहुत डेफिशिएंट हुआ है रेनफॉल। और डिफरेंट भाग कंट्री का डिफरेंट भाग हम 4 भाग कर देते हैं। जैसा नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो उत्तर पश्चिम, और ये है पूर्व है नॉर्थ ईस्ट, पूर्व नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र ये है। अगर आप ये देखेंगे तो ये रेनफॉल है, डे टू डे रेनफॉल है एंड ये क्यूमुलेटिव बोलते हैं। जैसे जोड़ते जाएंगे हम तो 1 अक्टूबर से तो यहाँ तक अगर देखे जाए तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो पश्चिम भाग है, उत्तर पश्चिम भाग है, थोड़ा रेनफॉल ठीक हुआ है। इसके कारण जो क्यूमुलेटिव रेनफॉल है दैट मीन अभी तक हमारा जो है 2 नवंबर तक अगर आप देखेंगे तो
42% रेनफॉल ज्यादा हुआ है उसी जगह में, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। सिमिलरली अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो पूर्व और उत्तर पूर्व देखेंगे तो यहाँ भी थोड़ा रेनफॉल बारिश अच्छा हुआ बहुत दिन पहला, उसके बाद थोड़ा कम हो गया। इसके चलते जो क्यूमुलेटिव है आज 1 अक्टूबर से आज तक 2 नवंबर तक 7% ज्यादा हुआ है। दैट मीन्स हमारा उत्तर भाग जो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व वो वहां बारिश का मात्रा ठीक ठाक है थोड़ा सा, लेकिन जहां बारिश होता है हमारा दक्षिण भाग, ये सीजन में हमारा दक्षिण भाग है, यही दक्षिण भाग है, साउथ पेनिनसुला जो हम बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून बेल्ट बोलते हैं, एंड ये है सेंट्रल मध्य भाग। तो मध्य भाग में देखेंगे तो पहला कुछ दिन बारिश हुआ है, उसके बाद बारिश बिल्कुल बहुत कम हुआ है नॉर्मल से। इसके चलते हमारा एक 61% आज दिन तक 2 नवंबर तक 61% जो प्रतिशत बारिश कम हुआ है अभी तक। एंड मेनली अगर हम साउथ पेनिनसुला जहां तमिलनाडु, केरला, कोस्टल आंध्र प्रदेश, ये जो क्षेत्र जहां हम नॉर्थ ईस्ट मानसून जो का मेन जो सेंटर है बारिश होता है, वहां भी अगर हम देखेंगे तो इस सीजन में अभी तक अच्छा बारिश नहीं हुआ। एंड अभी तक 2 नवंबर तक 59% मतलब प्रतिशत कम हुआ है बारिश। सो इसलिए किसी के चलते हमारा ये सीजन जो हम पहले से दिखाया 1 अक्टूबर से आज तक बारिश अच्छा नहीं हुआ है। ये तापमान अगर देखेंगे अधिक तापमान कैसा रहा पिछले हफ्ता, एंड ये न्यूनतम तापमान कैसा रहा और ये मीन टेम्परेचर कैसा रहा, तो ये अगर देखेंगे तो ये टेम्परेचर जो तापमान है ये इसका डेविएशन एनोमली मतलब नॉर्मल से ज्यादा है या कम है, उसको डेविएशन हम बोलते हैं, डिपार्चर। तो ये जहां भी येलो या पिंक कलर लाल कलर दिख रहा है यहाँ नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है। दैट मीन अगर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा था, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा येलो लाइन है, थोड़ा सा 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में ये मोस्टली था पिछले हफ्ते में। एंड जो न्यूनतम टेम्परेचर जो है, मिनिमम टेम्परेचर जो बोलते हैं, वो भी यहाँ ज्यादा था। नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यहाँ देखा जाए तो काफी गर्मी था। दैट मीन्स ये नॉर्मल से ज्यादा था। और ये एवरेज टेम्परेचर है, ये भी ऐसा ज्यादा था। दैट मीन्स टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज्यादा रहा है, विंटर ठीक से आया नहीं अभी तक। अभी आने वाले फोरकास्ट कैसा रहेगा, जो अगर हम मॉडल रन करते हैं, ग्लोबल मॉडल रन करते हैं, हाई रेजोल्यूशन मॉडल, जैसे 12 किलोमीटर रेजोल्यूशन, 5 दिन का फोरकास्ट रेनफॉल मैं दिखा रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो मेनली अगर हमारा जो दक्षिण भाग है जहां की नॉर्थ ईस्ट मानसून रहता है, एक्टिविटी होता है, वहां दक्षिण भाग तमिलनाडु, केरला रीजन, आसपास का रीजन जो है यहाँ बारिश दिखा रहा है डायरेक्टली अगले 5 दिन में। और थोड़ा सा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है उसकी वजह से भी बारिश हमारा उत्तर भाग में दिखाई दे रहा है 5 दिन। ये मॉडल क्या है, बेस्ट कर मॉडल के लेते हुए हम वार्निंग देते हैं, ऐसा कोई मेजर वार्निंग नहीं है, ऑरेंज या रेड कलर एंड ओनली वॉच दिया है हमने। अगर देखा जाए तो ये कहाँ साउथ पेनिनसुला, लेकिन कुछ कुछ जगह में हैवी रेनफॉल हो सकता है। ये जो सब डिविजन्स है तमिलनाडु, केरला एंड साउथ इंटीरियर कर्नाटका, ये रीजन में हमने दिया है अगले 5 दिन के लिए। हम और भी मॉडल रन करते हैं जो कि एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट का फुल मॉडल होता है, जिसके में 2 हफ्ते अगले 2 हफ्ते का थोड़ा जानकारी हम उसमें इकट्ठा करते हैं कि कैसा रहेगा। तो अगर हम देखेंगे रेनफॉल पहला वीक के लिए, दूसरा वीक के लिए हमारा जो अभी चल रहा है, पहला वीक का रेनफॉल है, ये 2nd वीक का रेनफॉल है, एंड ये जो उसका डिपार्चर जैसे कि एनोमली बोलते हैं ये। तो अगर हम देखेंगे रेनफॉल जो मॉडल भी इंडिकेट कर रहा है कि यही रहेगा साउथ पेनिनसुला के पार्ट में, जो ये इधर ये यहाँ इसके चलते ये पॉजिटिव मतलब थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा होने का संभावना इसी क्षेत्र में है, इसी क्षेत्र में है तमिलनाडु एरिया एडजॉइनिंग केरला एरिया में। लेकिन जब अगले हफ्ते जाएंगे 2nd वीक में जो अगर जाएंगे ना से 16 नवंबर तक, तो रेनफॉल थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए चलते आपका ये पॉजिटिव जहां था पॉजिटिव में ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मल या थोड़ा सा इस साइड में कम भी नॉर्मल से कम होने का संभावना है। अगर ये है मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान, जैसा कि ऑब्जर्व टेम्परेचर जैसा रहा हमारा फोरकास्ट वीक 1 एंड फोरकास्ट वीक 2 अगर देखेंगे तो ये है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू टेम्परेचर है, एंड ये है डिपार्चर, नॉर्मल से डिपार्चर। अगर ये भी आपको देखोगे तो आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, इसी क्षेत्र में आपका नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर से नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा रहेगा, ये इंडिकेशन दिखा रहा है।
साइक्लोजेनेसिस, ये अक्टूबर नवंबर महीने में आप सबको पता है कि साइक्लोन भी बहुत आता है। पिछले हफ्ता में 2 साइक्लोन आया था, एक अरेबियन सी में, एक बे ऑफ बंगाल में। तो अभी के हिसाब में अभी हमारा जो मॉडल इंडिकेट कर रहा है, इतना इंडिकेट नहीं दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ साइक्लोजेनेसिस, जो कि साइक्लोन बनने का थोड़ा सा वेरी लो चांस है, इसलिए अच्छा नहीं चांसेस, कॉन्फिडेंस बहुत लेवल कम है साइक्लोन बनने का, इसलिए हमारा फोरकास्ट में हमें इंडिकेट नहीं किया है कोई साइक्लोजेनेसिस फॉर्म होने का नेक्स्ट अगले 2 हफ्ते में। तो ये सारा जानकारी हमारा वेदर जानकारी, सिटी फोरकास्ट, ऑल टाइप ऑफ फोरकास्ट जो भी हम देते हैं, वार्निंग देते हैं, सारा हमारा अवेलेबल मीडिया, सोशल मीडिया में अवेलेबल है, वेबसाइट में अवेलेबल है, एंड एप्स भी अवेलेबल है, तो आप इसका जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हम आएंगे यही समाचार लेके। नमस्कार।